जंगल में झील के किनारे जामुन का एक बड़ा सा पेड़ था। ऋतु आने पर उसमें बड़े ही मीठे और रसीले जामुन लगा करते थे। जामुन का वो बड़ा पेड़ रक्तमुख नामक बंदर का घर था। जब भी पेड़ पर जामुन लगते तो वो खूब मजे लेकर उन्हें खाया करता था। उसका जीवन सुखमय था। लेकिन एक दिन एक मगरमच्छ झील में तैरता तैरता जामुन के उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर बंदर रहा करता था। बंदर ने उसे देखा तो उसके लिए कुछ जामुन तोड़कर नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ भूखा था। जामुन खाकर उसकी भूख मिट गई। वो बंदर से बोला, मैं बहुत भूखा था। तुम्हारे दिए जामुन ने मेरी भूख शांत कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, जब मित्र कहा है तो फिर धन्यवाद की क्या बात करते हो? तुम यहाँ रोज आ जाया करो। ये पेड़ तो जामुनों से लदा हुआ है। हम दोनों साथ में जामुनों का स्वाद लिया करेंगे। उस दिन से बंदर और मगरमच्छ में अच्छी मित्रता हो गई। मगरमच्छ रोज झील के किनारे आता और बंदर के दिए जामुन खाते हुए उससे ढेर सारी बातें किया करता था। मित्र, परिवार के नाम पर मेरा तो कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। किंतु तुमसे मित्रता के बाद मेरे जीवन का अकेलापन चला गया। मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उसने मित्र के रूप में तुम्हें मेरे जीवन में भेजा। मैं भी तुम्हें मित्र के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी पत्नी है। झील के पार हम दोनों साथ में रहते हैं। अरे, ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया भाई? मैं उनके लिए भी जामुन भेज देता। बंदर बोला और उस दिन उसने मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भिजवाए। घर पहुंचकर जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के भेजे जामुन दिए तो उसने पूछा, हे नाथ, तुम इतने मीठे जामुन कहाँ से लेकर आए हो? ये जामुन मुझे मेरे मित्र बंदर ने दिए हैं। वो झील के पार जामुन के पेड़ पर रहता है। बंदर और मगरमच्छ की मित्रता? कैसी बात कर रहे हो नाथ? वो तो हमारा आहार है। जामुन के स्थान पर अगर तुम उस बंदर को मारकर ले आते तो हम मिलकर उसके मांस का स्वाद लेते। खबरदार, जो आइंदा कभी ऐसी बात की, बंदर मेरा मित्र है। वो मुझे रोज मीठे जामुन खिलाता है। मैं कभी उसका अहित नहीं कर सकता। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को झिड़क दिया। इधर बंदर और मगरमच्छ की मित्रता पूर्ववत रही। बंदर अब मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भेजने लगा। मगरमच्छ की पत्नी जब भी जामुन खाती तो सोचती कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। काश मुझे उसका कलेजा खाने को मिल जाए। इसीलिए उसने एक तरकीब निकाली। बंदर का कलेजा खाकर ही ठीक हो सकती हूँ। तुम मुझे कहीं से एक बंदर का कलेजा लाकर दे दो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि बंदर मेरा मित्र है। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। यदि ऐसी बात है नाथ, तो तुम मेरा मरा मुंह देखने को तैयार हो जाओ। दूसरे दिन वो सुबह सुबह बंदर का कलेजा लाने निकल पड़ा। जब मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा
तो बंदर बोला, अरे मित्र, आज इतनी सुबह सुबह क्या बात है? मित्र, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने को बड़ी बेकरार है। वो रोज मुझसे शिकायत करती है कि मैं तुम्हारे दिए जामुन तो खा लेता हूँ, किंतु कभी तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारा सत्कार नहीं करता। आज उसने तुम्हें भोज पर आमंत्रित किया है। मैं सुबह सुबह यही संदेश लेकर आया हूँ। मगरमच्छ ने झूठ कहा। अरे मित्र, भाभी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना, लेकिन मैं जमीन पर रहने वाला जीव हूँ और तुम लोग जल में रहने वाले जीव हो। मैं ये झील पार नहीं कर सकता। अब भला मैं कैसे तुम्हारे घर आ पाऊंगा? मित्र, उसकी क्या चिंता करते हो तुम? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा। बंदर झट से तैयार हो गया। मगरमच्छ झील में तैरने लगा। जब वे झील के बीचों बीच पहुंचे तो वो बंदर से बोला, मित्र, भगवान का स्मरण कर लो। अब तुम्हारे जीवन की कुछ ही घड़ियां शेष है। मैं तुम्हें भोज पर नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहा हूँ। ये खाना है। हम बंदर लोग अपना कलेजा पेड़ की कोटर में संभाल कर रखते हैं। मैंने भी मेरा वो जामुन का पेड़ है ना, उसकी कोटर में अपना कलेजा रखा हुआ है। अब तुम मुझे भाभी के पास लेकर भी जाओगे तो वो मेरा कलेजा नहीं खा पाएगी। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वापस पेड़ के पास ले चलता हूँ। तुम मुझे अपना कलेजा दे देना। वो ले जाकर मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। ऐसा कहकर मगरमच्छ ने फौरन अपनी दिशा बदल ली और वापस जामुन के पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही मगरमच्छ झील के किनारे पहुंचा, बंदर छलांग मारकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। तब नीचे से मगरमच्छ बोला, मित्र, मेरे प्यारे मित्र, जल्दी से जल्दी मुझे अपना कलेजा दे दो। तुम्हारी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। अरे ओ मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि किसी भी प्राणी का कलेजा उसके शरीर में ही होता है। चल भाग यहाँ से। तुझ जैसे विश्वासघाती से मुझे कोई मित्रता नहीं रखनी। मगरमच्छ बहुत लज्जित हुआ। वो पुनः बंदर का विश्वास पाने के उद्देश्य से बोला, अरे मेरे प्यारे मित्र, मैं तो तुमसे बस थोड़ी सी हंसी ठिठोली कर रहा था। तुम मेरी बातों का बुरा मान गए। तुमने तो दिल पर लगा ली मेरी बातें। चलो चलो घर चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारी राह देख रही होगी। अरे दुष्ट, मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि अब तेरी बातों में आ जाऊंगा। तुझ जैसा विश्वासघाती किसी की मित्रता के योग्य नहीं है। चला जा यहाँ से और फिर कभी मत आना। मगरमच्छ अपना मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। आज की कहानी की सीख क्या है? यही कि मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। विपत्ति के समय धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए।